ओके। हाँ बेटा, तो कल जो मैंने समझाया था वो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में और रिपीटिंग फ्रैक्शन समझाई थी हल्की सी, याद है? तो उसमें जो मैंने समझाया था मैं हल्का सा उसे रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चे आज आए हैं वो उस बात को समझ लें। ओके, कल बहुत बच्चों ने एब्सेंट मारी थी क्योंकि उन्हें पता था कि कल कुछ रामदेव जयंती वगैरह थी, इस वजह से। तो ध्यान से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैंने जो कल समझाया था वो ये समझाया था रिपीटिंग फ्रैक्शन यानी पुनरावृत भिन्न क्या होती है। जैसे अगर हम 2 में 3 का भाग देते हैं, हाँ बच्चे, 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसकी जो कंडीशंस बनती है वो बताना मुझे क्या होगी। मैं 2 में 3 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, मुझे रेस्पॉन्स करना जरूरी है। हाँ, पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? तो सबसे पहले पॉइंट लग के उस पर एक जीरो बढ़ती है, कितना हो गया? 20 हो गया ना। अब 20 में 3 का भाग दोगे तो बेटा 6 बार गया, तो मैं लिखूंगा 3 छिके 18। सही कह रहा हूं क्या? अब कितने बच गए? फिर से 2 बच गए। आप पॉइंट लग ही रहा है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर से 20 हो गया। कितना आ गया? यस या नो? पक्का? फिर से 2 बच गए, फिर से 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 3 छिके 18, और ऐसे चल रहा है ना। पॉइंट देखो, जो भिन्न होती है वो पॉइंट के बाद वाला भाग होता है। ये जो हिस्सा है पॉइंट के बाद वाली, ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है 6, वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम तक 6 ही आता चलेगा, कितनी बार सॉल्व कर लो आप, 6 6 6 6 6 6 आएगा कि नहीं आएगा? तो 6 अंक की बेटा बाबू डोंट 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है पुनः आवृत्ति, कोई अंक बार बार आ जाए, जरूरी नहीं सिंगल अंक ही बार बार आए, डबल अंक भी आ सकते हैं, ट्रिपल अंक भी आ सकते हैं, कितने भी अंक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने अंक बार बार आ रहे हैं? 1। और वो क्या नाम है उसका? 6। तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा पुनरावृत अंक। क्या बोला जाएगा बेटा? पुनरावृत अंक। और ये पूरी भिन्न कहलाएगी पुनरावृत भिन्न, और ये कहलाती है साधारण भिन्न। अच्छा, इस रूप में जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको हम सरल रूप पर बना सकते हैं, मतलब इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम? 0.6 पे बार, मतलब समझो, यानी जो नंबर रिपीट हो पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद कौन रिपीट हो रहा है? 6, आप उस पर बार लगा दो, इसको कहते हैं बार। बार लगाने से क्या होगा? इसका अर्थ यही रहेगा कि ये नंबर रिपीट होता है। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, बोलिए यस या नो? पक्का? अच्छा जी, मैं कहता 0.757575 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो बेटा बेटा रुको रुको रुको, कौन रिपीट हो रहा है बेटा? 75 रिपीट हो रहा है बार बार, यस या नो? तो 75 कहलाएगा पुनरावृत अंक। तो पुनरावृत अंक 75 है। हम अगर इसे शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताओ? 0.75 पे बार। समझ में बात आई कि नहीं आई? पक्का? मान के चलो 3 अंक आ जाएं, कितने अंक आ जाएं? 3 अंक आ जाएं, जैसे 1 7 और 1 मत लो, ना 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 174 ले लो, 174 पॉइंट के बाद होना चाहिए लेकिन, ठीक है? 174, और इस तरीके से मैंने कई बार ले लिया। तो कौन रिपीट हो रहा है बेटा? 174, यस या नो? तो पुनरावृत्त अंक कौन से हो गए? 1 7 4 174। शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखें इसको? 0.174 पे। अब सवाल में क्या पूछा जाता है? या तो ये लिख के आ जाएगा या फिर ये लिख के आ जाएगा, और बोलेगा कि इसको साधारण भिन्न में बदलो, मतलब इस रूप से या इस रूप, ये दोनों तो रूप एक ही है, इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट करो। तो मैंने कल सिखाया था ये वाला, पूरी डिटेल बताई थी कि हम क्यों क्या कैसे करते हैं, आज भी बता रहा हूं। तो देखो,
यहां पे इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार आए, कितने अंकों पे बार आ रहा है, एक अंक पे बार आ रहा है, हम उतने नीचे 9 का भाग दे देंगे और पॉइंट और बार हट जाएंगे। अब एक अंक पे बार है तो 6 में एक 9 का भाग दे दो, बस दे दिया, पॉइंट भी हट जाएगा और बार भी हट जाएगा। अच्छा 9 का ही क्यों भाग दिया, इस बात को मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था? आप सभी की कॉपी पे मेंशन है कि 9 का ही क्यों देते हैं, 8 का क्यों नहीं देते, 15 का क्यों नहीं देते, 17 का क्यों नहीं देते? क्लियर है ना? क्योंकि एवरी टाइम जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 9 आएगा ही आएगा। यस या नो? 9 या 99। अब जो बच्चे कल नहीं थे वो इस बात को मान लो, बस इतना है कि हाँ भाई 9 का भाग देंगे। अब देखो काट के देखो, इसे काटो, 3 दूनी और 3 तिया, देखो 2/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही साधारण भिन्न कन्वर्ट हो गई। अच्छा इसको चेक करते हैं, आ जाओ। तो बताएं बेटा पॉइंट के बाद कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पे बार है। तो कैसे लिखोगे इसे? 75 बटे, मुझे सबसे आवाज आनी चाहिए, 75 बटे, पक्का ना? ओके, कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं इनको। किससे काटें? 3 से। 3 से काटते हैं, दोनों कट जाएंगे, काटो। अच्छा 25 या 75, और 25 से ये कितनी बार कटेगा? 33 या 99, मतलब 3 से काटना है। अच्छा ऐसा है क्या? 3 से 25 बार, 3 से, तो वैल्यू क्या बनी? 25 बटे 33। यानी अगर आप 25 में 33 का भाग देते हो, भले आप कैलकुलेटर में भाग देके देख लो, यही नंबर रिपीट होंगे। यस या नो? अच्छा इसको चेक करवाइए, आ जाइए। कितना आएगा बेटा? 174 बटे, भाई यहाँ 3 अंकों पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे, यानी 999। तो 999 हो गया ऐसे। बोलो ओके है क्या? ओके है। अब बताइए यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं किसी से? 3 से कट रहे हैं, 3 से काटते हैं, आ जाओ। 3 से कितनी बार? 333। 3 से इसको काटते हैं, 3 पंजे कितने बच गए? 2 उतारिए, 4 24, तो 3 अट्ठे कितना आ गया बेटा? 58 बटे 333। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये हो गई पुनरावृत भिन्न। ये मैंने कल यहां तक बता दिया था। यस या नो? कल मैं ये भी जवाब देके गया था कि 9 का ही क्यों देते हैं, 99 का, 999 का ही क्यों देते हैं, 8 7 15 का क्यों नहीं देते? तो उसका जवाब मैं ऑलरेडी आपके लिए दे चुका हूं। जो बच्चे कल नहीं थे वो बस इसको मान के चलेंगे, हाँ देते हैं। अच्छा इसमें एक स्टेप और है। अब एक स्टेप क्या है? जिसमें पुनरावृत अंक भी हो और अपुनरावृत अंक भी हो, यानी रिपीटिंग नंबर भी हो और नॉन रिपीटिंग नंबर भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां तो क्या हुआ, भाग दिया, 7 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, तो शुरू से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अगर हम ऐसे कह दें, मान के चलो, सपोज दैट कि मैंने भाग दिया, पॉइंट के बाद की बात हो रही है, तो 7 मतलब 4 ले लीजिए, 4 7 9 7 9 7 9 7 9 और इस तरीके से चल रहा है। थोड़ा गौर करके देखो, आगे नहीं, गौर से देखिए इस बात को। पहले 4 बार गया भाग, 4 टाइम गया कि नहीं गया? फिर 7 बार, फिर 9 बार, फिर 7 बार, फिर 9 बार, फिर 7 बार, फिर 9 बार, इस तरीके से चल रहा है। तो एक्चुअल में इसमें रिपीटिंग नंबर तो है, पुनरावृत अंक तो हैं। कौन से हैं? एवरीबॉडी 7 9 है या नहीं है? लेकिन 4 भी तो है। 4 क्या है? नॉन रिपीटिंग नंबर, अपुनरावृत अंक। तो दोनों हैं इसमें। तो पहले तो इसको इस रूप में कन्वर्ट करें क्या? अच्छा जी करते हैं, आ जाओ। 0.4, मैंने तो आपसे ये कहा कि जो नंबर रिपीट होता है हम उस पर बार लगाएंगे। तो यार रिपीट कौन हो रहा है? कौन? तो बेटा 7 9 पे क्या लग जाएगा? बार। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो हमने इस रूप से इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब
अब अगर मान के चलो एग्जाम में ये आ जाए या ये आ जाए और बोलेगा साधारण भिन्न में बदलो, यानी ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका हम किसी में भाग दें तो ये नंबर रिपीट होने लग जाए, तो उसको भी बदलते हैं। आ जाओ, बहुत सिंपल तरीके से, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, बहुत सिंपल समझना है। हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो दिक्कत ज्यादा आ जाती है। आ जाओ सुनो, सबसे पहली बात अपन जो करते हैं पहले वो देखो। मैंने ये बताया था जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, इतना बताया ना? ओके चलो आ जाओ करते हैं। 479 बटे 99, इतना तो लिख ही दो जो उसकी तरह करते हो। अरे कर सकते हो क्या? आवाज नहीं आ रही है। चलो कर दिया। अब इसका भी तो कुछ इलाज करना है, तो इसका क्या होगा? इसकी जगह पे देखो, इनकी जगह पे जो रिपीटिंग नंबर थे उनकी जगह पे तो डबल लाइन आ गया, जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उसकी जगह पे आती है बेटा जीरो। क्या आती है? अब कितने नंबर नॉन रिपीटिंग है? तो एक जीरो आ गया, दो होते तो दो जीरो आ जाते। यस या नो? अच्छा, इसने नीचे तो असर डाल दिया, ऊपर भी असर डालता है। जो संख्या नॉन रिपीटिंग है उसको माइनस करते हैं इसमें से 4। समझ में बात आई कि नहीं आई? प्रोसेस पूरा जो कल सिखाया था मैंने, कल कौन सा सिखाया था कि 9 का ही क्यों भाग देते हैं, उसी से आता है ये। इसको डायरेक्ट सीखो, वो बढ़िया है। ओके है? अगर किसी बच्चे को ये देखना हो कि 9 का क्यों देते हैं, 99 क्यों देते हैं, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो वहां मिल जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल यहां देखें मैंने कैसे किया, दोबारा से बताएं मुझे एक बार फिर से। 479 कितने रिपीटिंग नंबर है? तो डबल 9, ये तो अपन करते आ ही रहे हैं। बोलो यस या नो? जो नॉन रिपीटिंग नंबर है 4, उसकी जगह पे क्या आ जाएगी? जीरो। एक जीरो आ गई। यस या नो? और ये ऊपर वाले में से माइनस हो जाएगा। बस इतना सा करना है। कर पाओगे? आ जाओ बताना, सॉल्व करते हैं। 479 में से 4 माइनस करो, 475, और बटे कितना? 990। यस या नो? कैंसिल हो रहा है, कट रहा है? क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? अरे यार यही तो पंगा था इसमें। चल रही है, चल ही रही है। हाँ भाई, तो मुझे बताएं यहां पर 475 बटे 990 कट रहा है? कितने से कट रहा है? 5 से कट रहा है। किससे? तो आ जाओ 5 से काटते हैं। 5 नाम कितने बच गए? 2 पचम 5 से काटते हैं। 5 एकम कितने बच गए? बता लिया 9 49 49। तो 5 नाम कितने बच गए? 4 5 8 4। तो आंसर कितना आया? 95 बटे 198। समझ में बात आई कि नहीं आई? पक्का श्योर हो? चलो एक क्वेश्चन तुम बताओ मुझे, बताओगे? यहां बताओ, आ जाओ। है ना, यही 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 एग्जाम यही देना है। ओके, बोर्ड पर ही। अच्छा जी, तुम जग गए क्या? यस सर। देखिए ध्यान से सुने, मैंने लिखा पॉइंट, है ना, 7 या 7 रहने दीजिए, 2 3 7 3 7 3 7। कौन रिपीट हो रहा है बेटा? तो इसको बार वाले रूप में लेके आओ, बार लगाओ। पॉइंट 2 3 7, 3 7 पे क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। लो लगा दिया, लगा दिया। अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। पहले 237 बटे 900 और माइनस क्या करूं? क्या बात है, ये लीजिए। अब ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लिखूं? 235 बटे 990। काट भी दिया? क्या बात, कैलकुलेटर से तो नहीं काटा है? ओके ओके। अब यहां पे ऐसे बताएं, 5 से काट ले बेटा। 5 चौके 3, 3 बचेंगे। तो 25 कैसे कर देंगे? 5 7। गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं।
47 बटे में 190, तो आंसर आया 47/198। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो देखो कल वाले मैटर में ये वाला एग्जांपल एंड ये वाला दोनों एग्जांपल नोट कर दीजिए और वहां से फिर हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं। इसमें थोड़ा सा और बताइए मुझे एक चीज और पूछूं, जैसे 4.7 पे बार आ जाए, यही क्वेश्चन है। ये बिल्कुल क्वेश्चन होता है 4.7 पे बार और ऐसे आ जाएगा और ऐसे ही आते हैं। बहुत सिंपल सा है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन बताइए जरा मुझे। सारे बच्चियां पढ़े। तुम बच्चियां हो? तुम बच्चे हो, ये बच्ची हैं। बोले तो थे। बोले। अब बताए मुझे यहाँ पे 4.7 पे बार, इसको सॉल्व करना है। आप इस 4 को एक पल के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप सोचें कि ये अगर 0.7 पे बार यही क्वेश्चन होता तो क्या लिखते आप? क्या लिखते बेटा? 7/9 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ऐसे। लेकिन 4 और साथ में लगा हुआ है तो क्या लिखोगे इसे? 4 यहां लगा दो, तो इसको क्या बोला जाए? 4 and 7/9 या 4 सही 7/9। समझ में बात आई कि नहीं आई? बाकी तो आगे जैसे सॉल्व करते हैं फिर से और कर सकते हैं। 9 चौके, आवाज नहीं आ रही है। 9 चौके 36 और 7 43/9। अब कोई सा बच्चा इतनी मेहरबानी मत करना 3 से 9 को काट दे कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9, लेकिन ले मास्टर तू भी क्या याद रखेगा, किससे पाला पड़ा, ऐसा मत करना। बस क्लियर है क्या? अब ऑप्शन में हो सकता है ये आंसर हो या फिर ये आंसर हो। ऐसे सेम उसमें रहेगा कि अगर नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग आ जाए उसको तो अलग से सॉल्व करना और ये तो साथ के साथ लगाना। चलेगा ना? इसको नोट करो, चलो फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चन पे लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखिए सभी के सभी। ये लिख रहा है 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। बेटा इधर माइनस में 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। मैंने इतना बड़ा क्यों लिख लिया? इस पर नहीं लिखना चाहिए था, मैं शॉर्ट में लिख देता इसको। बटे में 0.05 गुणा 0.05, यही है ना? प्लस आ रहा है ना? 0.002 और प्लस 0.04 इंटू 0.04 ऐसे लिखा हुआ है। सारे बच्चे रेडी हैं? ठीक है, नजर सबकी बोर्ड पर होनी चाहिए। एक भी बच्चा मुझे पहले दिख गया इधर उधर कुछ करता हुआ, ध्यान रखना, कान ऐड दूंगा उसके में। 0.05 0.05 0.05 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और आप जानते हो जिस संख्या गुणा जितनी बार होता है उस पर उतनी पावर लगती है। पावर यानी घात। तो लगाएंगे 0.05 का क्या बहुत अच्छे, ऐसे बोलना है। ओके, माइनस क्या लिखूं बेटा? 0.04 का सही है क्या? बटे में 0.05 दो बार आ रहा है तो 0.05 का सही है, प्लस 0.002 एज इट इज रहने दो, प्लस 0.04 का। अब पता है ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मूले की कंडीशन है। क्या आप ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते हो? जानते तो होंगे, जरा बोल के बताओ। ए माइनस इनटू में ए स्क्वायर प्लस ये होता है। दोबारा से बोल के देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में आए, इस फॉर्म में आए, तो उसका आंसर आप इस रूप में दे सकते हो, इस फॉर्म में दे सकते हो।
ओके। और अगर कोई सवाल इस रूप में आ रहा है तो उसका आंसर इस रूप में दे सकते हो। इसका मतलब ये होता है। अच्छा, इधर से अगर मैं इसका भाग दे दूं इधर इस वाले का, तो इधर क्या रह जाएगा? अब देखना, इसको दूसरा लिखेंगे, इसको इधर लेके आ रहा हूं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है बेटा? अब देखो, ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साड़ी के फॉल सा तूने मैच किया रे, हैं? तो देखना पूरा पूरा मैचिंग मैचिंग हो रही है। ए क्यू, ए कौन है इसमें? 0.5 नहीं, पहले 0 आई के पॉइंट आया, लेकिन तुम किसको ला रहे हो? गलत तरीके से पढ़ रहे हो ना। तो 0.5 नहीं, पॉइंट का क्यूब। देखो ए क्यू हो गया, तो ए का मान हो गया 0.05। बेटा बी क्यू तो 0.4 या 0.04, बटे में ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और प्लस ए बी। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। यस। तो अगर सवाल इस रूप में लिखा हो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए माइनस बी। तो बेटा ए कौन है? 0.0। बी कौन है? 0.04। इसमें से इसको माइनस करो। 0.1 या 0.01? 0.0 या लिख सकते हो 0.01। पॉइंट से पहले जीरो तो उसकी सुंदरता के लिए लगाते हैं। बताया था ना कल, ब्यूटी ऑफ पॉइंट बताया था ना। ये तो आंसर आपका या तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे? दोनों नहीं होंगे, एक ऑप्शन होगा नीचे वाला। तो एकदम ओके है, पक्का। एक बार दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अभी नोट नहीं करेगा कोई सा बच्चा। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है सेकंड के 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बराबर क्या? हाँ बेटा, अरे देखो वैसे तो ये 0.9 लिखा हुआ है, लेकिन 0.9 पढ़ो या 0.9 पढ़ो एक ही बात है। ओके, इसलिए मैंने उसको सिर्फ 0.9 पढ़ा है। तो 0.9 कितनी बार आ रहा है? तो आप क्या करोगे? 0.9 का क्यूब। क्या जरूरत है क्यूब करने की? डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। अरे 9 का गुणा 3 बार करना आसान है, तो जबरदस्ती फॉर्मूले में क्यों जा रहे हो भाई? तो 9 का क्यूब होता है 729। 0.9 होते 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 इंटू 9 इंटू 9 करते अपन 3 टाइम, तो कितना आता? 729, 729 आता। बोलिए यस या नो? लेकिन बेटा कितने पॉइंट हो गए? कितने हो गए? 3 पॉइंट। तुम लगा दो। 3 पॉइंट कहां लगेंगे? 3 अंकों से पहले यहां। सही है क्या? जितने अंकों से पहले लगाते हैं उतने पॉइंट होते हैं। पता है ना? बताया है मैंने। प्लस 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा ना। 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आता है? 1। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट लगाओ इसमें। अब इसमें कहां से 3 पॉइंट लगेंगे? इसमें तो एक ही अंक है। अच्छा 2 जीरो और बढ़ा देंगे ये वाले, यस या नो? अब यहां लग जाएगा। सही है क्या? जोड़ना कैसे होता है पॉइंट वाले वैल्यू को? पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर जोड़ते हैं और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही घटाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ एडिशन करना है। बताइए 0.729 प्लस 0.001। चलो बताओ, आ जाओ। 9 और 1 10, एक कैरी हो गया, तो बताओ कितना आ गया? 3, ये 7, ये ऐसे लिख लो या 0.73 बोल लो, क्योंकि 0 का भी कोई रोल नहीं होता, या 0.73 बोल लो, एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन है?
ये वाला, तो आपका ये आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट करो। चलो रेडी हैं सारे बच्चे? ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए जरा। 5.32 इंटू में 56 प्लस 5.32 इंटू 44। बेटा आवाज हो रही है आपकी। अपॉन में 7.66 का होल स्क्वायर माइनस में 2.34 का होल स्क्वायर। इसका आंसर पूछा है। दिख रहा है सारे बच्चों को? चलिए अब मुझे बताएं, यहां पर इस वाले क्वेश्चन में देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 5.32 5.32 कॉमन है या नहीं है? 5.32 यहां पर भी आ रहा है बेटा, और प्लस के बाद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें भी और इसमें भी, तो ये कब बोला जाएगा कॉमन है। 5.32 कॉमन है तो उसको बाहर ले लो। तो 5.32 जब बाहर ले लूंगा तो इधर क्या बचेगा? 56, 56 है ना? क्या बचेगा? 56, 56। भोले बाबा दे दे नोट छप्पड़ की मशीन, वही वाला 56 है ये। प्लस प्लस बताइए 44 बटे में। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है? a प्लस बी। तो बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? अरे एक बार जोड़ो तो क्या मैं डायरेक्ट जोड़ लूं और घटा लूं? एक बार लिख के दिखाऊं डायरेक्ट? अगर 7.66 में 2.34 जोड़ना है तो जोड़कर टोटल कितना हो रहा है? 10। क्योंकि देखो 7 और 2 और 0.66 और 0.34 एक बनेगा। जो 66 पैसा और 34 पैसा 1 रुपया बने ना, तो जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा? नहीं आ रही आवाज? घटाते हैं। 2 ही पॉइंट है, 2 ही पॉइंट है, घटाएंगे। 6 में से 4 गए तो 6 में से 3 गए तो 3 और 7 में से 2 गए तो 5। यस या नो? 5.32 ये रहा, 5.32 ये रहा। कट सकता है क्या? काट दूं? काट दिया, ये लो काट दिया। अच्छा यहाँ देखो 56 प्लस 44 कितना? बटे 10, 100 बटे 10, तो 10 आंसर आ गया इसका। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आए हाँ, फोर्थ जो है पहले जैसा क्वेश्चन है मेरी तरफ से, वो आपके लिए होमवर्क में चलेगा? ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है यार, देखना जरा। 0.03 का होल स्क्वायर माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बटे में 0.03 माइनस 0.01। नजर बोर्ड पर सब बच्चों की, और यहां आंसर देना है। दे पाओगे? अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस, और बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो एक बार तो घटाएंगे जब ऐसे लिख के आएगा। तो देखो 0.03 प्लस 0.01 जोड़ दिया, घटाते हैं। 0.03 माइनस 0.01 घटा दिया, और बटे में 0.03 माइनस 0.01 घटा दिया, जो जैसे है। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल कर दें? ये लो कर दिया। अब ये बचा, बस इसको जोड़ दो, ऐड कर दो यार। क्या आएगा? 0.04 या फिर 0.04। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो फटाफट नोट करो, 1 मिनट दे रहा हूं बेटा। 6 नंबर क्वेश्चन, 1 बटे में 0.04 इज इक्वल टू आ जाएगा। कैसे आओगे? नीचे से 2 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। तो ऊपर तो हो गया, आराम से, ऊपर तो हो गया 100 और नीचे हो गया 4। अब 4 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो इसका आंसर 25 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी।
ओके है बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखें, ये कह रहा है 6.5 इंटू 6.5 माइनस में 45.5 एंड प्लस में 3.5 इंटू 3.5। बोलो दे रखा है ना, ध्यान से, रेडी है सबके सब? 6.5 का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, तो क्या मैं इसको 6.5 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? माइनस में 45.5 प्लस 3.5 का, आवाज नहीं आ रही है? इसके चेहरे को देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है बच्चियों? मैं यहां समझा रहा हूं और तुम पता नहीं क्या कर रही हो। बताओ, इसे देखकर किसकी याद आ रही है तुम्हें? a माइनस बी का, बहुत अच्छे। ये देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए बोल के बताए सारे बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, ऐसे बोलो, या फिर ऐसे बोल दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीके से बोल सकते। ओके है? तो देखिए मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चलेगा ना? अब देखो, देखते हैं कौन किससे मैच कर रहा है। a कौन है बेटा? 6.5। देखो 2ab का मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, इन दोनों का गुणा कर दिया, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, चेक कर सकते हैं भले आप। 3.5 का होल स्क्वायर, तो b हो गया 3.5। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, यस या नो? तो बेटा अगर इस वाले क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट करना है तो a रखो पहले, तो क्या आएगा? a 6 पॉइंट, b कितना है, और का उसका होल स्क्वायर, यस या नो? 6.5 में से 3.5 माइनस कीजिए 3, और 3 का होल स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही है? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा? सेकंड, ओके, बी ऑप्शन। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है? बहुत अच्छे। 8 नंबर कह रहा है, ये किसका साइन है बाबू? ये मेरे बाबू ने ताना खाया, ये किसका साइन है? अभी कहाँ खा लिया, अभी तो खा लिया नहीं खाया। चलो, ये किसका साइन है बेटा? घनमूल का, क्यूब रूट का साइन है, यस या नो? अच्छा, 72.9 बटे 0.4096 इज इक्वल टू, इसका मान पूछ रहा है, करेक्ट है? चलिए, यहाँ आगे नहीं पीछे नहीं, सब साथ में चलेंगे। ऊपर कितना पॉइंट है? आवाज नहीं आ रही रे। नीचे 4 पॉइंट है, तो एक पॉइंट से एक पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो हो गया, तो ऊपर से तो सब गए, 3 पॉइंट बचे ना। 3 पॉइंट कहां बचे? नीचे बचे, नीचे 3 पॉइंट। अगर 3 पॉइंट नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगी? 0। कितनी 0? तो सारे पॉइंट हटा दूं और ऊपर 3 0 लगा दूं, लगा दिया जाए? आइए, तो क्यूब रूट का साइन लगाओ पहले, तो 729 गुणा 1000 चलेगा ना? या तो 729 में 3 0 लगा देते हैं, या गुणा 1000 कर दिया, एक ही बात, बटे 4096। बेटा ये घनमूल का साइन है, घनमूल लेना है, इनका लेना है। 729 का घनमूल सारे बच्चे जानते हैं कितना होता है, और 4096 का, अच्छा पता है, और 1000 का तो कर ले, तो 9 गुणा बटे कितना? क्या बात है, कैंसिल, कटे काटे किसी से? किससे? 2 से कितनी बार? 2 से 9 पंजे बटे, भाग दो, 8 पंजे कितने बच गए? पॉइंट लगाए के 50 हो गए, 8 छिके कितने बच गए? 2, 8 दूनी 4, 8 पंजे, तो आंसर कितना आया? 5.2
0.625 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट करें, चलो। ओके, अच्छा 10 नंबर क्वेश्चन देखना जरा। 10 को देखो, लिखा हुआ है बेटा, सबके पास शीट होनी चाहिए। गिवन दैट 0.111 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/9। अरे मतलब इसने 0.1111 डॉट 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 का मान दिया 1/9। अगर ये नहीं भी देता तो भी हमें पता था कि यहाँ कौन रिपीट हो रहा है? 1। तो 1 पे 0.1 पे बाहर आता, जैसे सॉल्व करते तो 1/9 ही तो आता। तब वैसे भी हमें पता ही था। अच्छा जी, ये देकर इसने पूछा क्या गया है? 0.444 डॉट 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 डॉट। तो बाबू कौन रिपीट हो रहा है यहाँ? 4 रिपीट हो रहा है। अगर हम बार वाले रूप में लिखें तो 0.4 पे बार, और सीधे सीधे आंसर दें तो इसका, आवाज नहीं आ रही, 4/9। सबका ओके है? आगे बढ़ जाऊं? ओके, क्वेश्चन नंबर आएंगे 11 नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर जैसा है, देख लो बेटा, है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही है? तो क्या आप इसे कर लेंगे? हाँ, उसमें तो था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसमें क्या लगेगा? a प्लस बी का, a कौन है इसमें? 7.5, 7.5। b कौन है? तो 7.5 में 2.5 ऐड करो और उसका स्क्वायर, तो 10 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 100। ओके है? ओके, अब 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखो 12 नंबर को चेक करो, नजर बोर्ड पे 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार और इन 2 में 3। देखो बेटा, अगर सेम संख्या पे बार हो ना 11 पे, तो वो 1 पे भी बार मान लिया जाएगा, और यहाँ जैसे 0.22 है तो यहाँ 0.2 पे भी बार मान सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, कल को अगर मान के चलो ऐसे 0.7 आ जाए पे बार है, तो आप 0.7 यूज करो चाहे 0.77 यूज करो, एक ही बात है। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलो yes, sir। इस तरीके से, क्योंकि इसको लिखोगे तो डबल लाइन नीचे आएगा, तो वही 11,777 11,999 वही तो वैल्यू बनेगी। ओके, तो हम फिलहाल चलो ऐसे जैसे दे रखा है उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखे बेटा? 11/99 प्लस, मुझे तुमसे आवाज आनी चाहिए, 22/99 और इनटू में क्या है? देखो हम एलसीएम नहीं ले रहे, क्योंकि मुझे पता है अगर हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते भी हैं और घट भी जाते हैं। तो यार जब समान है तो काय को एलसीएम लेके एक लाइन बढ़ाओ, डायरेक्ट जोड़ दो ना। 22 प्लस 11 कितना? 33, और बटे क्या आएगा? ये लो 33 बटे और गुणा 1। ओके, इस बार मेरी गलती है, 33 से कट रहा है ना? कितनी बार? ये लो 3 बार, और 3 से ये 3 कट गया। कट गया क्या? सब कुछ कट गया यहाँ तो आंसर कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी ऑप्शन। ओके है सबका? ओके, 30 नंबर तो सिर्फ जोड़ना है, बार भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर जोड़ना है। जोड़ पाओगे? ओके, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 लिखा हुआ है P/Q के रूप में 1.27 पे बार। ऐसा तो मैंने सिखा दिया आपके लिए, क्या बोलते हो? सिखा दिया ना? एक को तो बाद में लगा देंगे, पहले इसको देखो 0.27 पे बार को। क्या लिखोगे? 27, आवाज नहीं आ रही यार, 27/99, 9 नहीं 99, 27/99, और ये चल रहा है तो 1 एंड हो गया ना? तो एक सही 27/99। ये कट रहे हैं ना? ये कट रहे हैं ना? कितने से? 9 से। 9 से कितनी बार? 9 से, तो एक सही 3/11 ऑप्शन में हो सकता है ये मिल जाए।
या हो सकता है इसको आगे और सॉल्व करवा दे। 11 एकम 11 और 3 14 बटे, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 15। 15 सिंपल सा है, देखें जरा नजर बोर्ड पे सबकी 15 नंबर पे। रेडी है? ये आ रहा है 3.25 इंटू में 3.20। अच्छा, 3.20 को क्या मैं 3.2 बोल सकता हूं? अरे बोलो ना। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बोलूंगा, अभी फिलहाल नहीं बोल रहा। माइनस में 3.20 इंटू में 3.05 अपॉन 0.064, इसकी वैल्यू पूछिए। हाँ बेटा, रेडी? क्या दिखता है तुम्हें इसमें? अब ये मत बोल देना रव दिखता है। क्या दिखता है? कुछ कॉमन है ना? क्या कॉमन है? 3.20 बोलो या 3.20 बोलो। 3.20, तो 3.20 जो कॉमन है तो उसको बाहर ले लिया, क्या बचेगा? 3.25 माइनस क्या 3.05 और बटे में 0.064। बोलिए यस या नो? पक्का? आ जाओ तो देखो, इसमें से घटाते हैं। 2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ, डायरेक्ट घटा दो। क्या आएगा? या तो कह लो 0.2 या 0.20, चलेगा क्या? मेरी मर्जी, मैं लिख सकता हूं वैसे। आप चाहो तो सिर्फ 0.2 बोलो। बताओ आप क्या पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू? क्या इतना काफी है? इट्स एनफ। ओके चलिए, मल्टीप्लाई यहाँ 3.20, बोलो यस या नो? और बटे में क्या है बेटा? बोलो है कि नहीं? वैसे देखो, अगर हम चाहें तो इन जीरो का कोई रोल है नहीं। इन जीरो को अगर आप हटा देते हो तो आपको सुविधा और अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज आप नहीं भी लगा के रखते हो तब भी चलेगा। अगर लगा के रखोगे तो पॉइंट काउंट होंगे। अब इसमें 2 पॉइंट काउंट हो रहे हैं इसके लिए सॉल्यूशन के लिए, लेकिन रियलिटी में 1 पॉइंट का ही काम करेगा। यस या नो? क्योंकि 2 पॉइंट लाओगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो तब भी कट जाएगी ना, तो बची तो 1 जीरो ही। तो मेन तो 1 पॉइंट का ही काम आया, कैसे भी कर लो। तो देखो, मैंने ये जो पॉइंट के बाद और संख्या के बाद जीरो लगी हुई है इनको हटा दिया। अब ठीक है? अच्छा जी, अब बताओ ऊपर कितने पॉइंट है? क्या ये तुम्हारी साउंड है? थक गए? 2। अच्छा, नीचे कितने पॉइंट है? चलो, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो कट गए, 1 पॉइंट बचा। कहां बचा? पॉइंट कहां है? नीचे। नीचे से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो। यस या नो? कितनी जीरो? चलो सारे पॉइंट हटा देते हैं। 32 गुणा 2 गुणा और बटे, क्योंकि जीरो तो लिखने से कोई फायदा होगा नहीं। ये 32 दूनी 64 ही तो है, तो ये गया, ये भी गया। आंसर कितना आया? कौन सा ऑप्शन है? ए, बी? अच्छा, डी फॉर दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर आइए 16। 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.072 है ना, और डिवाइडेड बाई 0.12 इंटू 0.0004, इसका मान पूछा है। हाँ बाबू, ध्यान से सुनना। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया, कोई बात नहीं। अब क्या करूं, अब तुमने नहीं खाया तो तुम भूखे ही रहोगे। देखो कितना टाइम हो गया, लेकिन ये कह रहा मैं तेरा बाबू हूं क्या? अरे तो मैं तो वो डायलॉग बोल रहा हूँ पागल, पूछ नहीं रहा। फीलिंग्स को समझ, डोंट जस्ट चिल।
इधर देख, इधर इधर इधर, मेरा बाबू है ना, मेरा मेरा बेटा मेरा बाबू है सच में। अब यहाँ और कि तुम जिसकी सोच रहे हो उसका मत सोचो, समझे नहीं समझे कि और तो ये बाबू है मेरे, अब यहाँ ध्यान दे ले, मतलब पर्सनल बाबू पर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ। अब बताएं, भाग में बेटा ये है, अरे है या नहीं है? भाग का साइन इससे पहले लगा हुआ है, भाग का चिन्ह इससे पहले लगा हुआ है, और जिससे पहले जो चिन्ह होता है वो उसी का माना जाता है। तो ये भाग में संख्या है, ये नहीं है। और जो संख्या भाग में होती है उसका मतलब होना होता है बटे में होना। बटे में कर दे तो इसको बटे में ले आओ, आ जाओ। तो इसको लिखा जाए 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.072 और बटे में ये आएगा, कितना आएगा जरा बताओ? 0.12 इंटू 0.000। सही है? ऊपर पॉइंट कितने? 8 पॉइंट, 3 2 5 और 3 8। नीचे पॉइंट कितने? 6 है। अच्छा, अगर आप चाहो तो इनको 8 पॉइंटर बना सकते हो, अगर आप चाहो तो, नहीं तो रहने दो। चलो अपन एक काम करते हैं, जैसा है वैसे ही कर लेते हैं। नीचे 6 पॉइंट है, ऊपर 8 पॉइंट है। इस बार 6 पॉइंट से 6 पॉइंट, आवाज ना आ रही, कैंसिल हो गए, कट गए। कितने पॉइंट बचे? कहां? अभी तक ऊपर 2 पॉइंट है, सारे पॉइंट हट जाएंगे तो। और हम जानते हैं कि अगर ऊपर से पॉइंट हटा दिए जाएं तो क्या आता है? नीचे 0 आती है। यस या नो? तो सारे पॉइंट हटा दूं एक बार। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे शुरुआत करते हैं वो डायरेक्ट नहीं कर पाते। 8 गुणा 1 गुणा 72 बटे 12 गुणा 4। और बेटा नीचे क्या आएगा? क्यों? हाँ, ये लो 100। ओके है? अच्छा जी, काटे 12 छिके, ये लो साहब, आगे नहीं, ऐसे सबके साथ। 4 दूनी 6 दूनी बट्टे 12 बट्टे 100 है। नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर डायरेक्ट लगा दो ना 2 पॉइंट। काटने की मत सोचना कि 4 से 12 और 4 से 25 बार, फिर तो और ज्यादा मसला हो जाएगा। आप डायरेक्ट उस जगह पे पॉइंट लगाओ अगर नीचे 0 हो तो 2 0 है नीचे, तो बेटा 2 पॉइंट लग जाएंगे। तो 2 पॉइंट लगाएंगे तो 12 से पहले लग जाएगा, तो या तो लिख दो 0.12 या 0.12। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है? A B C D। ये